कि डिपार्टमेंटली वैकेंसी आ चुके हैं। ठीक है, अगर आप में आपको 19 अनरिजर्व वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको बीएसएफ में आपको 23 वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगे। एससी के लिए जो 4 वैकेंसी रिजर्व में देखने के लिए मिल जाएगी, एसटी में 2, और अगर यहाँ पे आईटीपी में आप देखोगे तो आईटीपी में आपको 25 वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगे। एसएसबी में 8 वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगे। ऐसे करके जो टोटल वैकेंसी आपके होंगे जो यहाँ पे 89 और 72 वैकेंसी आपको अनरिजर्व में देखने के लिए मिल जाएंगे। ये जो वैकेंसीज है। जय हिंद दोस्तों आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। पहले से ही किसी भी डिपार्टमेंट अगर जॉब करते हो, अगर आपकी क्वालिफिकेशन है, तो आप इस वैकेंसी के ज़रिए आप अपना जो ख्वाहिश है वो पूरा कर सकते हो, यानी कि ऑफिसर बन सकते हो। आपको पता है, अगर आप डिफेंस में जॉब करते हो तो आपको पता है कि एलटीसी या एसआईटी क्या होता है। ठीक है, हमारे से ऊपर देख सकते हो कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डायरेक्टर जनरल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो कि आपको यहाँ पे न्यू दिल्ली से आया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि LDCE, यानी कि आप यहाँ पे LDC की एग्ज़ाम दे के ऑफिसर बन सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि एडवर्टाइजमेंट सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट GD इन CAPF श्रोता लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2023। यह है डिपार्टमेंट वाइज आपको वैकेंसी देखने के लिए मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको ये बताया गया कि LDC के लिए, ठीक है, LDC के लिए जो कि GT में भर्ती हुए हैं, LDC के लिए जो एप्लीकेशन इन्वाइटेड फॉर्म सेविंग सब इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट यानी कि AC GT इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस एंड सशस्त्र सीमा बल थ्रू लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम LDCE for the vacancy year 2023 as per the requirement rules the respective force. The posts are temporary but likely to become permanent is accordance with the guidelines of the government. आपको ये बताया गया कि जो डिफेंस में यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो CRPF, BSF, ITB, SSB में जॉब कर रहा है, उनके लिए बहुत बड़ी लाकी चांस है। अगर आप ये वीडियो देखोगी तो पूरा आपको पता चल जाएंगे कैसे अप्लाई करनी है, कब कुछ होगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हो कि एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट GD CRPF थ्रू द लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2023। अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे वैकेंसीज देख सकते हो कि CRPF 19 वैकेंसी अनरिजर्व्ड में मिल जाएंगे, BSF में 23 अनरिजर्व्ड, और SC के लिए 4 रिजर्व्ड है और ST के लिए 2। ठीक है, ITPP में 25 वैकेंसी अनरिजर्व्ड में देखने के लिए मिल जाएंगे, 3 वैकेंसी SC के लिए और 1 वैकेंसी ST के लिए रिजर्व्ड है। ऐसे करके वो टोटल वैकेंसी 89 आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। नोट यहाँ पे देख सकते हो नीचे से वैकेंसीज मेंशन अबव द सब्जेक्ट ऑफ द चेंज में इंक्रीज द डिक्रीज एट द एनी स्टेट्स। ठीक है, आपको बताया गया कि जो कि वैकेंसीज मेंशन किया गया इसमें इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। आउट ऑफ टोटल 29 वैकेंसीज इन BSF 50% वैकेंसीज इज़ टू बी फिल्ड बाय फीमेल कैंडिडेट, 5% दिया गया है फीमेल कैंडिडेट के लिए। हाउएवर इन केस वैकेंसी मेंट for female candidate is not filled, the same will be filled up male candidate will not be carried forward the next year। आपको ये बताया कि अगर जो मेल कैंडिडेट इन हिसाब से नहीं फिलअप करेंगे तो इनके जो परसेंटेज है 5% ये उसको नेक्स्ट ईयर के लिए रखे जाएंगे। जो पे हमें देख सकते हो कि 7th CPC पे की मैक्सिक है, जहाँ पे आपको ये बताया गया कि 56,000 से लेके 15,600 और 39,100 GP और 5,400 रूल्स अलाउंस लाइक ए DA, RHA, CCA अदर अलाउंस एस एडमिसिबल अंडर रूल्स। ठीक है, एलिजिबल देखेंगे, अगर एलिजिबल कैटेगरी आप यहाँ देखोगे, द एलिजिबल कैटेगरी फॉर AC GT थ्रू द LTC विल बी एज पर RRS ऑफ द रेस्पेक्टिव फोर्स इस विल बी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेस्पेक्ट CRPFs टू scrutinize of the एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू बिफोर फॉरवर्डिंग टू द नोडल फोर्स ऑफ CRPFs। यहाँ पे एज के बारे में बताया गया कि जहाँ पर एज लिमिटेड अपेयरिंग द LTC विल नॉट बी मोर देन 35 ईयर्स। 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि डेट आपके होना चाहिए 1 अगस्त 2023 में। ठीक है,
तो ये सारी सुविधा आपको देखने के लिए मिल जाती है। अगर देना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, हम डिस्क्रिप्स करेंगे, सिलेबस के बारे में आपको बताएंगे, जितना हो सके आपको बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अगर अच्छी लगी ना तो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि बहुत दिनों के बाद डिपार्टमेंटली जो वैकेंसी है वो आ गई है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत अच्छी चांस है ये। यहाँ पे अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, जहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, जहाँ पे आप देख सकते हो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन फॉर ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एज एप्लीकेबल टू असिस्टेंट कमांडेंट डायरेक्ट एंट्री। इसमें बताएगा कि आप कोई सा भी डिपार्टमेंट से, यानी कि कोई सा भी यूनिवर्सिटी आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए तो ये होना चाहिए कि आप एप्लीकेबल होना चाहिए कि असिस्टेंट कमांडेंट के लिए एसी रैंक के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एसी रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जहाँ पे मिल जाएंगे एसी रिलैक्सेशन रिलैक्सेबल बाई 5 ईयर्स फॉर ST SC। यहाँ पे भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये सर्विस आप यहाँ पे देखते हैं कि टर्म एंड कंडीशन क्या है, जो कि आप अप्लाई के लिए यहाँ पे आपको ये बताया गया कि सर्विस में द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट 4 ईयर्स रेगुलर सर्विस। आपको ये बताया गया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना कि कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट 4 ईयर्स रेगुलर सर्विस 1 जनवरी 2023, यानी कि 1 जनवरी 2023 से लेकर आपकी 4 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए आपकी जॉब। साथ में ये बताया गया कि इन द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर इंक्लूडिंग पीरियड ट्रेनिंग एज प्रेस्क्रिप्ट इन RRS रेस्पेक्टिव CFFs। आपको ये बताएगी ट्रेनिंग से लेके चाहे सब इंस्पेक्टर हो चाहे इंस्पेक्टर हो, वो अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी 4 साल नौकरी हो गई है। कैंडिडेट शुड हैव क्लीन रिकॉर्ड फॉर सर्विस एज पर RRS रेस्पेक्टिव द कंसर्न फोर्स। आपको ये बताया गया कि आपकी जो सर्विस रिकॉर्ड है ये क्लीन होना चाहिए, उसमें कोई पनिशमेंट वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। अब आते हैं कि पनिशमेंट से क्या क्या होता है। आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो कि सर्विस रिकॉर्ड कैसे ख़राब होती है या कौन कौन सी पनिशमेंट की वजह से आपको ELDC CID की अप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है। इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, जहाँ पे आपको ये बताइए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड को हम देखेंगे। यहाँ पे ये बताया गया है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द कैंडिडेट एस एप्लीकेबल द असिस्टेंट कमांडेंट GT डायरेक्ट एंट्री अंडर द रूल्स। आपको फर्स्ट में आपको यहाँ पे देख सकता हूँ ये बताएगी हाइट मिनिमम जो होना चाहिए 165 होना चाहिए मेल के लिए, और फीमेल के लिए यहाँ पे बताया गया है कि 157 cm होना चाहिए, ठीक है। चेस्ट मिनिमम बताया गया है कि जो मेल कैंडिडेट है 81 होना चाहिए cm, और एक्स्ट्रा आपको 5 cm दिखाना है, और फीमेल की तो कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं वेट आपकी जो होता है वो 50 kg होना चाहिए, और फीमेल के लिए 46 यानी कि 50 के ऊपर आपके होना चाहिए, मिनिमम बताया गया है ये। नीचे हम देखेंगे जहाँ पे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें आपको बताया गया है, नोट में बताया गया कि द वेट शुड बी एज पर हाइट एज मैंशन द एनेक्सर 1, ठीक है। आपकी जो वेट है ये हाइट हिसाब से लिए जाएंगे। यूनिफॉर्म गाइडलाइंस रिपोर्टिंग मेडिकल एग्जामिनेशन GOs एंड NGOs इन CFFs एंड आर इशूड बाई MSA डेटेड 20/5/2015। हाउवर द पार MSA ओम, जो कि आपको ये बताया गया PTPST के लिए जो सिस्टम है वो ये बताया गया कि बोर्ड आपको लेंगे, और जो आपका हाइट है वेट है हाइट के हिसाब से लिए जाएंगे, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की बात होता है जो कि मेडिकल, ठीक है। जो कि मेडिकल आपको होता है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे देख सकते हो द कैंडिडेट मास्ट इन मेडिकल कैटेगरी शेप 1 क्या होता है, जो जिसकी कोई कैटेगरी नहीं आता है, जैसे कि आपकी हाथ फ्रैक्चर हो गया या आप चल नहीं सकते, ये होता है कैटेगरी मिल जाता है, किसी भी साइड में पूरी कैटेगरी मिल जाती है, आँख में टांग में कोई चीज़ जो आपको शेप होना हो, यानी कि आपकी कोई कैटेगरी नहीं है। द स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस फॉर द कैंडिडेट शुड बी सेम एज प्रेस्क्रिप्ट द गवर्नमेंट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट इन द डायरेक्ट एंट्री। नेक्स्ट बताया इट शुड हाउएवर बी क्लियर अंडरस्टूड दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्विस हाइट एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्शन टू द रिजेक्ट द एक्सेप्ट candidature of any candidate after considering the report of the medical board। आपको ये बताया गया कि अगर कोई अप्लाई करता है, अगर उसकी कोई भी जैसे कि कोई भी कैटेगरी आ जाता है तो मेडिकल बोर्ड उसको कैंसिल कर सकता है। मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट एज पर द रिजेप्ट मेडिकल गाइडलाइंस इशूड बाई MHA डेटेड 20/5/2015। आपको ये बताया कि कब आपकी मेडिकल होने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको ये बताएगी जो कि
इतना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद बताया कि नंबर ऑफ चेंजेस, यहाँ पे कुछ चेंजेस हो सकते हैं जहाँ पे बताया एज पर SOP, हमारे की डिपार्टमेंट की SOP होता है, गाइडलाइंस होता है। टोटल 3 चेंजेस विल बी गिवन फॉर द appearing LTC. The willing the eligible candidate will be submit application as per the Annexure B to their respective Director General number DA journey. Actions are allowed the attention to the test. The period of the test will be treated as leave for the candidate appearing the test, which would be sanctioned by the sanctioning authority. अब बात करते हैं कि कौन सी चेंजेस होने वाला है। द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी अंडर, फर्स्ट आपके जो होगा आपके सिलेक्शन प्रोसेस हम होगा देखेंगे। सबसे पहले आपके होगा राइटिंग टेस्ट। राइटिंग टेस्ट में क्या क्या आने वाला है, यहाँ पे सिलेबस के बारे में आपको नॉलेज मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि देयर विल बी पेपर राइटिंग टेस्ट, डिटेल्स तक गिवन बिलो। सबसे पहले आपके जो होगा जो यहाँ पे बताया गया कि नोडल फोर्स एंड फोर्स आइडेंटिटी कार्ड कैंडिडेट्स सेंस दिस एग्जामिनेशन प्रॉपरली CAPF's पर्सनल ऑल कैंडिडेट शुड बी यूनिफॉर्म। आपको बताया गया कि जब एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो सबसे पहले आपको क्या होगा, यूनिफॉर्म लगा हुआ ID कार्ड होना चाहिए। उसके बाद ये बताया गया कि आपको 2 घंटा टाइम दिए जाएंगे, ठीक है, 2 घंटा टाइम दिए जाएंगे और 100 मार्क के क्वेश्चन होगी, 100 मार्क आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जहाँ पे आपको ये बताया गया जनरल अवेयरनेस होगी, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, नंबरिकल एबिलिटी, करंट इवेंट, मैटर्स ऑफ एवरीडे, ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या होता है, एक्सपीरियंस यानी कि ये होता है कि आपकी जो जॉब के दौरान जो भी एक्सपीरियंस हुए से उसके आधार पे आपको एग्जाम पूछे जाएंगे क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में पेपर देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, जो पेपर 2 होता है उसमें भी प्रोफेशनल स्किल जो कि 2 घंटे आपको दिए जाएंगे और 100 मार्क में 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। जहाँ पे हम देख के देखेंगे ये बताया गया कि दिस विल बी डिजाइंड टू टेस्ट प्रोफेशनल स्किल ऑफ द कैंडिडेट relation the operational and administrative requirement to the force which she the member of this paper will be objective type multiple choice question होगी जो कि हिंदी एंड इंग्लिश। यहाँ पे जो बताया गया है कि जो कि आपके एक्सपीरियंस हुए हैं, जो कि ग्राउंड के एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल एग्जाम में ही एक चांस रहता है क्योंकि पेपर 2 है उसमें बहुत आसान होते हैं। चीज़ है यहाँ पे देख सकते हो कि पेपर 3 जो कि होगा आपको, अब वहाँ पे जो कि पेपर 3 में जो ऐसे राइटिंग होगी कॉम्प्रिहेंसिव में 2 घंटे आपको दिए जाएंगे, जो कि आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हो, ठीक है। इसमें जो बताया गया कॉम्प्रिहेंसिव होगी विल इंग्लिश ओनली, ठीक है। जो कॉम्प्रिहेंसिव होगी, जो बातचीत की जो कन्वर्सेशन होंगे उनको आपको इंग्लिश में करना पड़ेंगे। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे देख सकते हो कि क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 45% इस पर सब्जेक्ट और 50% FRS, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपकी जो टोटल आपकी जो पेपर है सो, ठीक है, इसमें से अगर 45% आप कैरी करते हो तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डिपार्टमेंटली, ठीक है। अगर आप सिविल में दे सकते हो तो आपको क्या होता है 90% तक आपके चले जाते हैं, 90% तक आपके मार्क्स चले जाते हैं, ये आप ध्यान रखना। और ये हमें बताया कि SC SC ST के लिए आपको 40 पर सब्जेक्ट 40% होता है तो आपके हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड, जो PT PhD एफिशिएंसी टेस्ट होता है, यानी कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपके आते हैं फिजिकल। तो अगर फिजिकल के बारे में हमें देखेंगे, जहाँ पे आपको बताएगी द फिजिकल स्टैंडर्ड PT PhD विल कंडक्ट बाय द स्टैंडर्ड फ्रिक्सिव्स द डायरेक्ट रिक्वायरमेंट एस कमांडेंट GT एंड CAPF's फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट शैल बी कंपेयर्स इज द फ्लोइंग component which will be qualifying the nature of what failure then even will amount to disqualified, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताएगा जो मेल कैंडिडेट होंगे उनको बताएगी 100 मीटर आपको कंप्लीट करनी पड़ने के 16 सेकंड में, ठीक है। जो 80 मीटर रेस आपको कंप्लीट करने में 3 मिनट 45 सेकंड में। लॉन्ग जंप आपको देने हैं 3.5, 3 चांस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। शॉर्ट फुट जो होता है शॉर्ट फुट आपको देना है 7.2 kg, वो आपको 4.50 मीटर्स आपको देना है, जो कि 3 बार आपको चांस मिल जाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इजी प्रोसेस है, इसमें कोई टेंशन लेने बड़ी बात नहीं। फीमेल की देखेंगे जो 100 मीटर कंप्लीट करनी है 18 सेकंड में और 800 मीटर रेस कंप्लीट करनी 4 मिनट 45 सेकंड में। लॉन्ग जंप आपको 3 मीटर दिए जाएंगे, 3 चांस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हो। कुछ भी दिक्कत आते हैं कोई सारी पॉइंट में तो आप बता सकते हो।
ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया, जो मेडिकल एग्जामिनेशन आपको कैसे होने वाले हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो कि फिजिकल चेकअप आपकी होगी, जहाँ पे आपको 10 मार्क दिए जाएंगे, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट एंड प्रोफेशनल स्किल, जहाँ पे आपको 30 मार्क दिए जाएंगे, ठीक है। बिहेवियर एंड साइकोलॉजी एक्सपर्ट के 30 मार्क आपके हैं। एनी कॉन्सेप्शन और अचीवमेंट के लिए आपको 5 मार्क दिए जाएंगे। इंटरनेशनल, नेशनल स्पेट, कोई सा भी अगर आपकी सर्टिफिकेट है तो उनको 5 मार्क दिए जाएंगे। ओवरऑल आप असाइनमेंट आप करोगे तो आपको 20 मार्क दिए जाएंगे, इस हिसाब से आपको 100 मार्क दिए जाते हैं, ठीक। मेरिट लिस्ट आपके उसके बाद जो प्रोसेस होगा, मेरिट लिस्ट होगी, मेरिट लिस्ट के पास आपके फाइनली जॉब हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको ट्रेनिंग में बुलाए जाएंगे। ट्रेनिंग में जाने के बाद आपको ट्रेनिंग जितने भी वीक का होगा, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपकी पोस्टिंग दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से डिपार्टमेंटली जो एग्ज़ाम होते हैं उससे ये कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा आपको कोई सा भी डाउट रहता है, कैसे अप्लाई करने हैं, कौन सी प्रोसेस है, कितनी फ़ीस देनी है, ऑनलाइन करनी है, ऑफलाइन करनी है, तो नहीं पता तो आप बता सकते हो, ठीक है। उसके लिए भी हम कुछ ना कुछ आपको ये बताने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही जो मेरे भाई डिपार्टमेंटली जॉब कर रहे हैं या डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके सिलेबस नहीं पता, कौन सी बुक खरीदनी है, कैसे स्टडी करनी है, नहीं पता, तो आप ज़रूर कमेंट करें, क्या मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा अगर कोई सा भी मन में डाउट रहता है ज़रूर बताइए, ठीक है। तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ही ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको पास मिल जाए जो कि डिपार्टमेंटली है, ठीक है।